शिक्षक साथियों नमस्कार। आप अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल देख रहे हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो लेकर आए हैं। जो वीडियो संबंधित होगा वर्ग 1 से 8 तक की जो परीक्षा चल रही है उसके मूल्यांकन के संबंध में। तो जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि वर्तमान में जो है 1 से 8 तक की परीक्षाएं विद्यालयों में चल रही है, जिसमें इस बार दो किस्म से परीक्षा ली गई है। एक वर्ग 5 एवं 8 की परीक्षा हो चुकी है और वर्ग 1 से 4 एवं 6 एवं 7 की परीक्षा अभी चल रही है। तो वर्ग 1 से 8 की जो परीक्षाएं हमने ली हैं वह जो है 13 से 16 मार्च तक हमने परीक्षाएं ली हैं। तो यह 16 मार्च तक जो परीक्षा होनी थी, हमने जो है वर्ग 5 और 8 की परीक्षाएं जो है करा ली है। और जो है वर्तमान में अभी जो वर्ग 1 से 4 और 6 और 7 की परीक्षाएं जो है चल रही हैं। 17 तारीख से शुरू हुई हैं, जो 21 मार्च तक परीक्षाएं होंगी। तो वर्ग 5 एवं 8 एवं 1 से 4 एवं 6 7 की परीक्षाएं जो हम ले रहे हैं, इसके लिए हमको फिर से मूल्यांकन का जो फॉर्म है, जो रिजल्ट कार्ड बनाना है, वह जो है सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस बार जो हम परीक्षा ले रहे हैं, इसका जो मूल्यांकन का पत्र भरना है, तो मूल्यांकन के इस ग्रेड कार्ड को भरने के संबंध में आज का यह आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगा कि कैसे इस ग्रेड कार्ड को भरना है, कैसे इसको भर करके भेजना है। तो ग्रेड कार्ड भरना सबसे महत्वपूर्ण होता है ताकि कहीं से कोई इसमें गलती नहीं हो। बहुत सारे साथी जो है वर्ग 5 से 8 तक की परीक्षाएं जो हो चुकी हैं उसका जो है रिजल्ट कार्ड तैयार भी कर रहे होंगे, वो भी एक बार देख लेंगे। और वर्ग 1 से 4 और 6 और 7 का परीक्षा जब समाप्त होगा तो उसका भी ग्रेड कार्ड भरना होगा। तो रिजल्ट कार्ड भरने में इस बार हमको क्या क्या सावधानी करनी है, हर बार की तरह इस बार भी हमको ग्रेड कार्ड भर करके सबमिट करना है। तो ग्रेड कार्ड भरने में क्या क्या करना है उसको आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर अपने चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आगे भी शिक्षा एवं शिक्षकों से संबंधित शिक्षा विभाग की जो भी अपडेट होते हैं या फिर आपके लिए जो भी नियमावली या न्यूज होते हैं उससे संबंधित वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो जो ग्रेड कार्ड भरना है उसमें क्या क्या हमको भरना है उसको एक बार हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे भर लेंगे विद्यालय का नाम, उसके बाद संकुल का नाम भर लेंगे, किस कक्षा का बना रहे हैं उसका भर लेंगे, यानी 5वां का बना रहे हैं तो 5वां, 8वां का बना रहे हैं तो 8वां, जिस क्लास का बना रहे हैं वो यहाँ क्लास का नाम लिख लेंगे, यानी यहाँ विद्यालय का नाम, यहाँ संकुल का नाम, यहाँ किस क्लास का बना रहे हैं उस क्लास का नाम। उसके बाद विद्यालय का डैश कोड यहाँ भर देना है। उसके बाद शैक्षिक सत्र जो होगा वह 22-23 होगा। उसके बाद आपके ब्लॉक का नाम, जिस ब्लॉक में आपका विद्यालय है उसको भर लेंगे, और इस कक्षा में कितना नामांकन है उसकी कुल संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए 5वां क्लास का बना रहे हैं तो 5वां में कितना बच्चा का नामांकन हुआ है उसको यहाँ पर भर लेंगे। तो ऊपर में जो है इन सब चीज़ों को पहले भर लेना है और उसके बाद इस ग्रेड कार्ड को हम लोग को भरना है। कैसे कैसे भरना है उसको भी इसमें बताएंगे। उसके बाद जो शिक्षक भर रहे हैं उनका हस्ताक्षर होगा, उसके बाद विद्यालय के हेडमास्टर का होगा, उसके बाद CRCC का यहाँ पे सिग्नेचर होगा। तो रिजल्ट कार्ड भरने में करना है कि जैसे मान लीजिए ऊपर क्लास का नाम लिख दिए तो सीरियल नंबर यहाँ लिखते जाएंगे, 1 2 3 4, जितने बच्चे का बनाना है उसका यहाँ पे सीरियल पहले दे देंगे। उसके बाद मान लीजिए कि एक किसी छात्र का भर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर मैंने दिया कि 1 नंबर में यदि विजय कुमार का भर रहे हैं तो यहाँ नाम लिख देंगे विजय कुमार। उसके बाद उसकी कोटि लिखनी है, यानी यदि जनरल से है तो UR लिखेंगे, OBC है तो OBC, SC है SC, ST जो कैटेगरी उसकी है, कोटि है, उस कोटि को भर देंगे। उसके बाद इसमें जो 2 पार्ट दिया हुआ है, तो पहला जो पार्ट है वह है अर्धवार्षिक मूल्यांकन का, हाफ ईयरली एग्जाम जो होता है सितंबर महीने में, उसका जो है इसमें भरना है। और दूसरे खंड में जो भरना है वह वार्षिक मूल्यांकन का फाइनल एग्ज़ाम जो मार्च में अभी हो रहा है उसका इसमें भरना है। दोनों में जो 50-50 नंबर का पूर्णांक का परीक्षा हुआ था उसका भरना है। यह जो आपके सामने फॉर्मेट है इसमें 6 विषय का दिया हुआ है। तो चूँकि
छठा से आठवां तक जो है 6 विषय होते हैं, जिसमें हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू होता है। इन 6 विषयों का दिया हुआ है। जब आप 1 से 4, 5 तक का बनाएंगे तो उसमें जो है जितना विषय होता है उतना ही विषय का इसमें बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए 2 खंड दिया हुआ है, टोटल जो इसमें कॉलम दिया हुआ है वह 22 कॉलम दिया हुआ है। इन्हीं 22 कॉलम को सावधानीपूर्वक हमको भरना है ताकि हमारा रिजल्ट कार्ड सही से हो। तो जैसे नाम लिख दिए, कैटेगरी लिख दिए, इसको मान लीजिए कि हिंदी में 35 नंबर आया तो 35 लिख दिए, गणित में 40 आया 40 लिख दिए, विज्ञान में 36 आया 36 लिख दिए, सामाजिक विज्ञान में 32 आएगा तो 32 लिख दिए, अंग्रेजी में यदि 34 आया है 34, जितना नंबर आप का आया है उतना देना है। मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया है। संस्कृत में 38 आया तो 38 लिख दिए। इन 6 विषयों के कुल प्राप्तांक को जोड़ेंगे। तो कुल प्राप्तांक को जब जोड़ेंगे तो 215 नंबर आएगा। तो 215 नंबर आएगा तो इसका ग्रेड लिखना है। तो ग्रेड कैसे लिखना है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ग्रेड आपको देने के लिए जो आपके पास फॉर्मेट रहेगा उसमें नीचे में लिखा हुआ है, इसको आप हमेशा सामने रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि ग्रेड ए देना है जब 81% से लेकर 100% के बीच में यदि बच्चे को मार्क्स आता है तो ग्रेड ए उसको देंगे। वैसे ही यदि 61% से लेकर 80% तक नंबर आता है तो इसको ग्रेड बी देंगे। यदि 41% से लेकर 60% तक आता है तो इसको ग्रेड सी देंगे। और 33% जो पासिंग नंबर है उससे लेकर 40% तक यदि आता है तो ग्रेड डी उसको हम देंगे। और यदि उसको 0% से लेके 32% तक आता है नंबर तो उसको ग्रेड ई देंगे। यानी 5 ग्रेडिंग देना है, जिसमें 81% से 100% तक ग्रेड ए, 61% से 80% तक ग्रेड बी, 41% से 60% तक ग्रेड सी और 33% से 40% नंबर जिसको आ रहा है उसको ग्रेड डी और 0% से लेके 32% तक जिसको नंबर आ रहा है उसको ग्रेड ई देंगे। तो ग्रेडिंग देने का जो फार्मूला है सो यही है, इसको हमको ध्यान में रखना है तभी हम ग्रेड को दे पाएंगे। ग्रेड ए बी सी डी ई 5 ग्रेड देना है, जिसमें 0% से लेके 100% तक नंबर आता है। तो इसी प्रतिशत के आधार पर उसको ग्रेडिंग देनी है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, हालांकि फॉर्मेट में नीचे लिखा हुआ रहेगा। तो ग्रेडिंग हम देख लिए। तो मान लीजिए यहाँ जब हम ग्रेडिंग कर रहे हैं तो ग्रेडिंग करने में हमको करना है कि यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिए, यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिए, नाम दे दिए, उसकी कोटि दे दिए, हिंदी में जो नंबर आया, गणित में यानी जो जिस विषय में जितना नंबर आया वह दे दिए, कुल प्राप्तांक 215 दे दिए। तो जब 215 दे दिए तो इसको जो ग्रेडिंग करना है हमको, तो जैसे 215 नंबर इसको आया तो इसका जो है यह टोटल जो इसका प्राप्तांक हो गया यह 215 हो गया। लेकिन जो कुल पूर्णांक है वह है अर्धवार्षिक परीक्षा का 300। तो 300 का 215% में निकालेंगे कि कितना होगा। तो इसको जब प्रतिशत में निकालेंगे सीधा सा 215 में 3 से ही भाग दे देंगे। तो प्रतिशत जब निकालेंगे तो यह आएगा 71.67%। तो जैसा कि हमने देखा है कि 61% से लेके यानी 61 से लेके 80 के बीच में आएगा तो उसको ग्रेड बी देना है। तो उसी नियम के अनुसार हमने यहाँ पर इसको ग्रेड बी इसको दे दिया। जब ग्रेड बी हमने दे दिया तब इसका हम वार्षिक का भरेंगे। तो वार्षिक में भी भरने में मान लीजिए इसको हिंदी में 37 आया 37 दे दिए, गणित में 42 आया दे दिए, विज्ञान में 35 दे दिए, सामाजिक विज्ञान 33 आया है तो दे दिए, अंग्रेजी में 36 आया तो यहाँ पर भर दिए, संस्कृत में 40 आया तो भर दिए। इस 6 को जोड़ेंगे सिर्फ वार्षिक वाले को। तब वार्षिक वाले को टोटल को जोड़ेंगे 37, 42, 35, 33, 36 और 40। तो यह आ जाएगा आपको 223 नंबर। तो फिर 223 नंबर जो इसको आया तो 223 आया आपको वार्षिक परीक्षा में, इसको फाइनल परीक्षा में नंबर आ गया 223। इसमें भी 6 विषय की परीक्षा है तो मान लीजिए कि इसका प्राप्तांक हो गया 223 तो पूर्णांक है 300। तो इसका जब आप निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 74.33%।
तो हमने देखा है कि 61% से लेके 80% वाले को देना है बी, तो यहाँ भी इसका ग्रेडिंग दे दिए बी। तो अर्धवार्षिक का यहाँ तक निकाल के ग्रेड दे देना है, फिर वार्षिक का यहाँ तक निकाल के ग्रेडिंग कर देना है। ये जब ग्रेडिंग दोनों का कर दिए तब यहाँ पर जो पूछ रहा है वह पूछ रहा है कि कुल प्राप्तांक 10 और 18, यानी 10 कॉलम यह हो गया और 18 कॉलम यह हो गया। तो 10 नंबर कॉलम का मतलब हो गया कि अर्धवार्षिक परीक्षा में जो उसको कुल नंबर आया है वह, और वार्षिक परीक्षा में जो कुल नंबर आया है वह, इन दोनों को हमको जोड़ देना है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे 215 को और 223 को जोड़ेंगे तो 438 नंबर इसको आया। तो 438 नंबर जो इसको आया, तो 438 नंबर का फिर जब प्रतिशत निकालेंगे तो इसको ईयरली और हाफ ईयरली, यानी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों मूल्यांकन में मिला के इसको प्राप्तांक आ गया 438, और वार्षिक और अर्धवार्षिक दोनों का मिलाकर इसका जो पूर्णांक था वह था 600। तो 438 600 का कितना प्रतिशत होगा यह निकालेंगे। तो इसमें जब 6 से भाग देंगे हम तो आ जाएगा आपको 73%। इसको नंबर आया कुल 73%। तो जब 73% नंबर आया तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि 61 से लेके 80% के बीच में आएगा तो ग्रेड बी होगा, तो इसीलिए यहाँ हम ग्रेड बी इसको दे दिए। इसी तरह इसका रिजल्ट कार्ड भरना है सारे क्लास का और हर विद्यार्थी वाइज। तो जैसा एक और उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि सीरियल नंबर 2 यहाँ दे दिए, नाम दे दिए पूजा कुमारी, इसका कोटि मान लीजिए ओबीसी है तो ओबीसी दे दिए। इसको मान लीजिए हिंदी में आया 38 नंबर, तो इसको जो है 38 नंबर यहाँ दे दिए। गणित में 44 आया तो दे दिए, विज्ञान 40, सामाजिक विज्ञान 42, अंग्रेजी 35, संस्कृत या उर्दू में 40। टोटल जो इसका अर्धवार्षिक में नंबर था वह था 239। तो 239 इसका जो हो गया वह प्राप्तांक हो गया, और पूर्णांक जो था वह था 300। तो इसका जब प्रतिशत निकालेंगे तो इसका प्रतिशत लिखना नहीं है, लेकिन ग्रेडिंग करने के लिए हमको निकालना होगा। तो इसका निकालेंगे तो 79.67% आएगा। तो हमको पता है कि 61 से लेकर और 80% के बीच में जो देना है वह देना है ग्रेड बी। तो यहाँ पर हम इसको ग्रेड बी दे देंगे। यानी प्रतिशत इस जो दिया हुआ है फॉर्मेट, इसमें आपको नहीं भरना है, लेकिन ग्रेड निकालने के लिए सारे का प्रतिशत, अर्धवार्षिक का अलग, वार्षिक का अलग, और अर्धवार्षिक और वार्षिक मिलाकर जितना प्राप्तांक आता है उसका भी प्रतिशत निकालना होगा। अर्धवार्षिक का प्रतिशत आपको 300 में निकालना है, और वार्षिक में भी 300 का निकालना है, और कुल प्राप्तांक 10 और 18 का जब जोड़ना है तो 600 पर निकालना है। तो फिर यहाँ दे दिए, मान लीजिए बी दे दिए। फिर वार्षिक मूल्यांकन का नंबर उसको आया हिंदी में 40 आया है, और गणित में 45, विज्ञान में 47, सामाजिक विज्ञान 40, अंग्रेजी 38, संस्कृत 42। जितना जितना आया है उतना हम देंगे, हमने उदाहरण के तौर पर इतना नंबर दिया है। तो फिर 6 को जोड़ेंगे तो 252 नंबर आएगा। तो इसको पूजा कुमारी को मान लीजिए कि 252 नंबर प्राप्तांक हो गया वार्षिक का। तो ये भी जो है पूर्णांक था 300। तो इसका जब प्रतिशत निकालेंगे तो ये हो जाएगा 84% नंबर इसको होगा। तो हमको पता है कि जब आपको 81% से ऊपर आएगा तो ग्रेड ए इसको देना है। तो 252 नंबर जब इसको आएगा तो इसको ग्रेड ए देना है। फिर जब आगे हम देखेंगे तो आगे यही है कि कुल प्राप्तांक 10 और 18 कॉलम को जोड़ना है, यानी 252 को और 239 को जोड़ना है। तो 252 और 239 इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल जो इसका प्राप्तांक हो जाएगा वार्षिक और अर्धवार्षिक का मिलाकर, तो वह हो जाएगा 491, और वार्षिक और अर्धवार्षिक का मिला करके इसका जो आपको पूर्णांक होगा वह होगा 600। तो 600 का 491 निकालेंगे कि कितना प्रतिशत हुआ, तो यह होगा 81.83% होगा। तो 81 से ऊपर होगा तो इसको ग्रेड ए देना है। उसी नियम के अनुसार हमने यहाँ ग्रेड ए इसको दिया। तो जैसे कि मान लीजिए कि इसको छमाही परीक्षा में तो ग्रेड बी आया, लेकिन वार्षिक परीक्षा में इसको जो है अच्छा नंबर इसका आया। इसने अगर अच्छे नंबर को पाया तो इसका ग्रेडिंग दोनों मिला करके ए
होगा। ऐसे ही जो है रिजल्ट कार्ड को बनाना है, मूल्यांकन के फॉर्मेट को भरना है। तो मूल्यांकन फॉर्मेट भरना ज़रूरी है हमारे लिए, ऐसे ही भरना है। आप इसको एक बार देख लेंगे और यह भरने का यही इसका मूल जो है तरीका है कि आपको सीरियल नंबर दे दिए, नाम दे दिए, इसको कोटि दे दिए और जिस विषय में जितना जितना नंबर आएगा उस नंबर को लिख दिए, छमाही का जोड़ के यहाँ लिख दिए, इसका प्रतिशत निकाल करके जो प्रतिशत का फॉर्मूला है उस अनुसार यहाँ ग्रेडिंग दे देंगे। फिर वार्षिक परीक्षा में सारे विषयों का इसका नंबर दे देंगे, इसको यहाँ दे देंगे जोड़कर सिर्फ वार्षिक का, और उसके आधार पर ग्रेडिंग कर देंगे। फिर अर्धवार्षिक और वार्षिक यानी 10 और 18 नंबर जो कॉलम है उसका जोड़ जो होगा वह यहाँ दे देंगे और उसका प्रतिशत 600 पर निकाल के उसका ग्रेडिंग यहाँ पर कर देंगे। ऐसे ही जो है इसका भरना है फॉर्मेट। रिजल्ट कार्ड तैयार करना है, वर्ग 5 से 8 का होगा तैयार, फिर 1 से 4 और 6 और 7 का तैयार होगा। 5 से 8 का जो है तैयार करना है, उसको अगर ग्रेड ई आता है तो अलग से कक्षाएं चला करके फिर से परीक्षा लेनी है। और बाकी जो क्लास हैं 1 से 4 और 6 एवं 7 वे जो है अप्रैल से स्वतः जो है 1 अप्रैल से वे अगले क्लास में भेज दिए जाएंगे। लेकिन यदि 5 और 8 के छात्रों को ग्रेड ई आता है तो उनका पुनः परीक्षा लेना है। तो जो सारे क्लास का वर्ग 1 से 8 तक का रिजल्ट कार्ड जो तैयार होगा वह रिजल्ट कार्ड ऐसे ही तैयार होगा। आप इसको एक बार देख लेंगे कि कैसे कैसे इसको भरना है। सभी साथी भरते ही हैं हर बार, लेकिन फिर से एक बार सहूलियत के लिए, रिमेंबर करने के लिए हमने यह वीडियो बनाया है कि आपको सहायता मिल पाए। बहुत सारे शिक्षक जो है इससे सहायता ले सकते हैं। उसके अलावा और भी जो है इसमें यह जो है सबसे महत्वपूर्ण होगा, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि 81% से 100% को ग्रेड ए, 61 से 80% को ग्रेड बी, 41 से 60% को ग्रेड सी और 33 से 40% को ग्रेड डी और 0% से 32% को ग्रेड ई देना है। इसके अलावा और जो फॉर्मेट भरना है वह एक यह भरना है कि वार्षिक मूल्यांकन का जो परिणाम भरना है कि कक्षा यह जो है 1, 2, 3, 4, 6 और 7 का है, 5 और 8 का आगे है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि नामांकित बच्चों की कितनी संख्या है, मूल्यांकन में उसमें से कितने बच्चे शामिल हुए। तो नामांकित बच्चों में से जितने बच्चे शामिल हुए उनका जो परसेंटेज है वह कितना हुआ, और इसमें से कक्षा 1 का मान लीजिए कि जो हुआ उसमें ग्रेड ए जो है कितना बच्चा का आया वह जो है प्रतिशत कितना हुआ, ग्रेड बी कितना को आया वह कितना प्रतिशत हुआ, सी कितना को आया। यानी टोटल जो है आपको इसमें समरी देना है कि हर क्लास में नामांकित बच्चा कितना है, मूल्यांकन में बच्चे शामिल कितना है, वह कितना प्रतिशत हुआ, उसमें से ग्रेड ए कितना को आया संख्या उसका प्रतिशत, ग्रेड बी कितना को आया संख्या और उसका प्रतिशत, ग्रेड सी कितना को आया उसकी संख्या और उसका जो कितना परसेंटेज हो रहा है वह, उसके बाद ग्रेड डी कितना को आया, ग्रेड ई कितना को आया, सबकी संख्या और प्रतिशत देना है। इस फॉर्मेट को भरने का तरीका पिछले वीडियो में हमने बताया है, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूं, वहां से उस वीडियो को आप देख के इसको कैसे भरना है उसको मैंने डिटेल में उसमें समझाया है। इसके पहले कक्षा 1 से 8 तक के परीक्षा लेने का जो नियम और यह जो फॉर्मेट है इसको भरने का जो है उदाहरण के तौर पर मैंने अंक इत्यादि दे करके बताया हुआ है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस वीडियो का लिंक है, उस वीडियो से देखकर इस फॉर्मेट को आप आसानी से भर सकते हैं। एक और इसका फॉर्मेट है जो सिर्फ कक्षा 5 और 8 के लिए है। इसमें भी नामांकित बच्चों की कुल संख्या, मूल्यांकन में शामिल बच्चों की संख्या, उनका जो प्रतिशत कितना होता है, उसमें से कितना प्रतिशत को ए आया उनकी संख्या कितनी थी, और बी कितना आया उनकी संख्या और उनका जो है प्रतिशत कितना है, ग्रेड सी कितना को आया उनका प्रतिशत कितना है, ग्रेड डी कितना को आया उनकी संख्या, उनका जो है कितना प्रतिशत है वह, और ग्रेड ई कितना को आया और उनका प्रतिशत क्या है, इसको भी भरना है। इन दोनों फॉर्मेट को भरने के लिए मैंने पूर्व में जो वीडियो बनाया है जैसा कि हमने बताया वहाँ से जा कर के इन दोनों फॉर्मेट को आप आसानी से भर सकते हैं। तो आज के वीडियो में यही था
कि आपको जो रिजल्ट कार्ड भरना है उस रिजल्ट कार्ड को कैसे भरना है, उसको हमने देखा कि इस तरह से रिजल्ट कार्ड को तैयार करना है कि आपको अर्धवार्षिक का अलग, वार्षिक का अलग, फिर दोनों का मिला कर के अलग, और जो नंबर होगा वह पूर्णांक और प्राप्तांक आपको पहले से पूर्णांक का जानकारी है, और प्राप्तांक जो आएगा उसका प्रतिशत निकालेंगे, और प्रतिशत निकालने पर इस प्रतिशत के अनुसार उनको ग्रेडिंग देंगे, और ग्रेडिंग दे के रिजल्ट कार्ड तैयार करेंगे। इन दोनों फॉर्मेट को भी भर के सबमिट करना है, जो आप भर लेंगे और आसानी से सबमिट कर लेंगे। आपका यह DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल शिक्षा एवं शिक्षकों को ही समर्पित जो है आपके लिए चैनल है, इसलिए चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत से संबंधित जो भी नए नए वीडियो आएँ उसका अपडेट आप तक पहुँचे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य शिक्षक साथियों एवं व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक शिक्षक इसकी सहायता ले सकें। कमेंट करके बताएं कि और आप लोगों के लिए किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।